नमस्ते दोस्तों। सोचिए, पवित्र कैलाश पर्वत का शांत, बर्फीला और मनोरम वातावरण, जहां देवों के देव महादेव और माता पार्वती विराजमान हैं, और उनके बीच दाम्पत्य जीवन के एक बहुत ही गहरे विषय पर चर्चा शुरू होती है। आज के हमारे इस विश्लेषण में हम महेशमती की एक प्राचीन और रहस्यमयी कथा के जरिए वैवाहिक धर्म को समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक गलत फैसला, जी हां, सिर्फ एक गलत फैसला पूरे साम्राज्य को मिट्टी में मिला सकता है। आगे बढ़ने से पहले ऑलराउंड क्रिएटर चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। रोज नई कहानी, वायरल वीडियो और मजेदार कंटेंट देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए, इसमें थोड़ी गहराई से उतरते हैं। इस पूरी चर्चा के दौरान माता पार्वती के मन में एक बहुत ही सीधा लेकिन बेहद गहरा सवाल उठता है। उनका सवाल है कि जब एक पत्नी बिना किसी ठोस कारण के बस हठ में अपने पति से दूर रहती है, तो असल में वो कौन से पाप कर रही होती है। अब देखिए, ये कोई आम सवाल नहीं है। ये पति पत्नी के रिश्ते की नींव से जुड़ा एक बड़ा मनोवैज्ञानिक सवाल है। और इसका जवाब देने के लिए भगवान शिव महिष्मती नगरी के राजा शिवदत्त और उनकी रानी सुमति का एक बहुत ही सटीक उदाहरण देते हैं। अब यहाँ कहानी में एक जबरदस्त बदलाव देखने को मिलता है। शुरुआत में रानी सुमति कैसी थी? सुंदरता और बुद्धिमत्ता की मिसाल। वो अपने जीवन साथी की सेवा और राज्य के कर्तव्यों को अपना सबसे बड़ा धर्म मानती थीं। उनका जीवन किसी स्वप्न से कम नहीं था। लेकिन फिर आता है कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़। सुमति कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाती हैं, और वहां की वो चमक दमाक, विलासिता और सहेलियों के साथ मौज मस्ती, उसमें वो इतना खो जाती हैं कि वापस लौटने का ख्याल ही दिमाग से निकाल देती हैं। जरा सोचिए, एक बेहद समझदार जीवन साथी अचानक एक ऐसी रानी बन जाती है जिस पर मायके के वैभव और अहंकार का पर्दा पड़ चुका है। इस भटकाव का असली मतलब समझने के लिए हमें अर्धांगिनी की इस प्राचीन आध्यात्मिक अवधारणा को समझना होगा। इसका मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं होता। इसका सीधा सा अर्थ है अपनी आत्मा का आधा हिस्सा होना। मतलब सुख हो या दुख या फिर कोई बड़ी जिम्मेदारी, दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। इस पाठ के अनुसार जब सुमति ने वापस आने से मना किया, तो सबसे पहला और बड़ा नुकसान यही हुआ। उन्होंने अपने साझा कर्तव्यों को पूरी तरह से त्याग दिया। मतलब जहां एक तरफ वो मायके में महलों के उत्सवों के मजे ले रही थी, वहीं दूसरी तरफ उनके पति अकेले ही बिरह और राजकाज के भारी तनाव से जूझ रहे थे। ये सिर्फ शारीरिक दूरी नहीं थी दोस्तों, ये अर्धांगिनी शब्द के असली मायने का पूरी तरह से खंडन था। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके बाद परिस्थितियां कैसे और कितनी तेजी से बिगड़ती हैं। इस कालक्रम पर जरा गौर कीजिएगा, कैसे एक फलता फूलता साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। देखिए, पहले दिन सुमति मायके जाती हैं। 3 महीने बीत जाते हैं। राजा लगातार दूध भेजते हैं, संदेश भिजवाते हैं, लेकिन वो लौटने से साफ मना कर देती हैं। 6ठे महीने तक आते आते राजा शिवदत्त इतने गहरे अवसाद और मानसिक कमजोरी में डूब जाते हैं कि उनका ध्यान राजकाज से बिल्कुल हट जाता है। और इसका सीधा फायदा कौन उठाता है? दुश्मन। 8वें महीने में शत्रु राजा विक्रमसेन आक्रमण कर देता है, और देखते ही देखते मात्र 1 साल के भीतर वो अजय राजा कालकोठरी में कैद हो जाता है और पूरा का पूरा राज्य छिन जाता है। ये पतन का एक बहुत ही तेज और खौफनाक चक्र था। अब इस मूल ग्रंथ में जिन पापों या भयानक परिणामों की बात की गई है, उन्हें हम कुछ मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। ये पूरी तबाही शुरू कहां से हुई? अहंकार और स्वार्थ से। सुमति को लगने लगा था कि वो पूरी तरह स्वतंत्र है, उसे किसी की जरूरत नहीं। फिर यही स्वार्थ विश्वास और संवेदना की हत्या कर देता है। इंसान की जो एक आध्यात्मिक आभा होती है, समाज में जो सम्मान होता है, वो सब खत्म हो जाता है। और ध्यान दीजिए, ये सिर्फ 2 लोगों के बीच की बात नहीं रह गई थी। इस एक जिद ने दोनों कुलों की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, और आखिर में यही अहंकार अपने ही जीवन साथी की जान का दुश्मन बन गया। मतलब जो सिर्फ एक शारीरिक दूरी लग रही थी, वो असल में भावनात्मक और आध्यात्मिक विनाश का एक बहुत बड़ा तूफान बन चुकी थी। इस पूरी गाथा में एक बहुत ही अहम मोड़ तब आता है जब सुमति के पिता उसे अकेले में समझाते हैं। वो खुद एक बहुत ही धर्मपरायण और अनुभवी राजा हैं। वो अपनी बेटी से बिल्कुल साफ शब्दों में कहते हैं कि एक विवाहिता का असली मान सम्मान उसके पति के घर में ही होता है। वो उसे कड़ी चेतावनी भी देते हैं कि उसका ये हठ, उसकी ये जिद दोनों परिवारों के नाम पर कलंक लगा रही है। लेकिन कहते हैं ना कि अहंकार इंसान की आंखों पर पट्टी बांध देता है। यहां भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। सुमति अपने ही पिता की इस जमीनी और समझदारी भरी सलाह को अपना अपमान समझ बैठती है और उसे पूरी तरह अनसुना कर देती है। और ये घटना बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे घमंड इंसान के अंदर की दया और करुणा को पूरी तरह से मार देता है। महिष्मती से एक दूत दौड़ता हुआ आता है। उसकी आंखों में आंसू हैं। वो बेतहाशा रोते हुए बताता है कि राजा शिवदत्त मृत्युशैया पर हैं।
दुश्मन ने सीमा पर कब्जा कर लिया है और राज्य पर भयानक संकट है। कोई भी सामान्य इंसान ये सुनकर नंगे पैर दौड़ पड़ता, लेकिन सुमति की प्रतिक्रिया क्या थी? उसने इस बेहद भावुक और हताश संदेश को एक छल मान लिया। उसे लगा कि ये बस उसे वापस बुलाने और अपने नियंत्रण में करने की राजा की कोई चालाकी है। संवेदना की इसी मौत ने, करुणा के इसी अंत ने राजा शिवदत्त को मौत के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन हर भ्रम कभी ना कभी टूटता ही है। जब सुमति को एक घायल सैनिक से जमीनी हकीकत का पता चलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब इस वैचारिक ढांचे में एक बात बहुत स्पष्ट है, आध्यात्मिक मुक्ति बिना प्रायश्चित के, बिना सजा भुगते नहीं मिलती। सुमति की वापसी का जो सफर था, उसका हर एक कदम उसके प्रायश्चित का हिस्सा था। उसने अपना सारा राजशाही अहंकार त्याग दिया। साधारण कपड़ों में आधी रात को वो नंगे पैर एक बेहद खतरनाक सफर पर निकल पड़ी। सोचिए, जो रानी कभी दास दासियों के बिना एक कदम नहीं रखती थी, उसे अब रास्ते में लोगों के ताने और पूरे समाज का तिरस्कार सहना पड़ रहा था। उसका ये कठिन सफर सीधे उस अंधेरी और डरावनी कालकोठरी तक जाता है जहां उसके किए की सबसे बड़ी सजा उसका इंतजार कर रही थी। सुमति के इस पतन और विनाश को गहराई से समझने के लिए मूल पाठ गृहलक्ष्मी की अवधारणा का उपयोग करता है। अगर इसे निष्पक्ष रूप से देखें तो ये एक पत्नी का वो आध्यात्मिक दर्जा है जहां उसे अपने घर में शांति, समृद्धि और सुरक्षा लाने वाली साक्षात देवी माना गया है। ये प्राचीन कथा एक बहुत ही मजबूत तर्क सामने रखती है। जब सुमति ने अपनी मर्जी से इस भूमिका को ठुकराया तो उसने सिर्फ महिष्मति की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाला, बल्कि इसका असर उसके मायके पर भी पड़ा और वहां भी संकट के बादल छा गए। एक तरह से सुरक्षा का वो जो अदृश्य कवच होता है ना, वो पूरी तरह से टूट चुका था। लेकिन जब सुमति उस कालकोठरी में पहुंचती है और अपने पति की वो दर्दनाक हालत देखती है तो वो अंदर से पूरी तरह बदल जाती है। जब वो क्रूर राजा विक्रमसेन सुमति का अपमान करने की कोशिश करता है और उसे अपने राज्य की महारानी बनने का लालच देता है, तो सुमति बिना डरे पूरी निडरता से उसका सामना करती है। वो दहाड़ कर कहती है कि एक पत्नी का सही स्थान उसके पति के कदमों में है, फिर चाहे वो कोई आलीशान महल हो या कोई खौफनाक कालकोठरी। इस एक वाक्य ने कमाल कर दिया। इसी पल सुमति ने अपना खोया हुआ आध्यात्मिक सम्मान और गृहलक्ष्मी की वो खोई हुई शक्ति वापस पा ली। उसका ये निडर अवतार असल में उसकी आंतरिक वापसी का सबसे बड़ा प्रतीक था। अब यहाँ जो बात वाकई सबसे दिलचस्प है वो ये है कि कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर कैसे पहुंचती है। जैसे ही सुमति अपने पति के प्रति पूरी तरह से समर्पित होती है और जब वो दोनों वैचारिक और आध्यात्मिक रूप से फिर से एक हो जाते हैं, तो एक चमत्कार होता है। पाठ में वर्णन है कि राजा शिवदत्त, जो महीनों की भुखमरी और यातनाओं के कारण बिल्कुल कंकाल बन चुके थे, उनके अंदर अचानक एक नई असीम ऊर्जा आ जाती है। वो सचमुच लोहे की उन भारी भरकम जंजीरों को एक ही झटके में तोड़कर रख देते हैं। ये दृश्य बहुत ही कलात्मक तरीके से हमें बताता है कि जीवन साथियों की संयुक्त शक्ति उनकी एकता भौतिक और मानसिक दोनों तरह की जंजीरों को तोड़ सकती है। और अंततः राजा शिवदत्त अपनी इसी नई शक्ति के बल पर उस जालिम विक्रमसेन को धूल चटा देते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि कहानी के अंत में भगवान शिव स्वयं 3 बहुत ही गहरे दार्शनिक सबक बताते हैं। पहला सबक, एक जोड़े की सबसे बड़ी ताकत उनकी अटूट एकता होती है। अगर वो साथ हैं तो दुनिया के किसी भी संकट को हरा सकते हैं। दूसरा, झूठा अहंकार और चीजों से अत्यधिक भौतिक लगाव, ये दोनों ही पति पत्नी के आपसी पतन का कारण बनते हैं। और तीसरा, सबसे अहम, जीवन साथी सिर्फ सुख के साथी नहीं होते, उन्हें जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर में एक दूसरे के लिए एक सुरक्षा कवच, एक मजबूत ढाल की तरह काम करना चाहिए। राजा शिवदत्त और रानी सुमति की ये कहानी भले ही हजारों साल पुरानी हो, महलों और राजाओं के दौर की हो, लेकिन इसके मूल विचार आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जरा सोचिए, एकता, समानुभूति और साझा कर्तव्यों के ये प्राचीन सिद्धांत आज के हमारे आधुनिक रिश्तों पर कितने सटीक बैठते हैं। क्या आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में या फिर अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की चाह में हम कहीं अनजाने में एक दूसरे की ढाल बनना तो नहीं भूलते जा रहे हैं? उम्मीद है कि इस प्रस्तुतिकरण ने आपको इन प्राचीन विचारों को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर किया होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।